है वो दब नहीं सकती है, छुप नहीं सकती है, उसको कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इतनी सारे मोटिवेशनल बातें मैं करूं, आप लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, गंभीर भी हो जाते हैं, लेकिन ये बैलून की तरह है। मैंने आज आप लोगों का बैलून जो मैक्सिमम लेवल तक है उसको फुला दिया है कि नहीं? फूल गया, बैलून बड़ा हो गया। अब उसमें से अगर अच्छे से गांठ बांध देंगे, पैक कर देंगे, आइए मोस्ट वेलकम। तो जब हम बहुत मोटिवेट होते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं, एनर्जी मुझे मेरे अंदर आ जाती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसमें से हवा जो है निकलना शुरू हो जाता है। एयर निकल जाता है और फिर वापस जहां थे वहीं पे डॉर्मेट हो जाते हैं, वहीं पे रह जाते हैं। तो अपनी एनर्जी जो है एक साथ 1 ईयर जो है उसी मोटिवेशन के साथ, उसी एनर्जी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे, ओनली 1 ईयर, तो आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। और पढ़ने का जो मेथड है, जो जनरली मैं बोलता हूं कि आप रीडिंग डालिए, थिंकिंग करिए और फिर राइटिंग करिए, जिसको हिंदी में कहेंगे कि अध्ययन चिंतन और मनन चिंतन लेखन। अध्ययन, चिंतन और लेखन, यही मेथड है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का। पहले पढ़ना है, फिर सोचना है, फिर लिखना है। ये तीनों प्रोसेस अगर आप साइमल्टेनियसली अगर करते जाते हैं तो कोई भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो है बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, याद करने का प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब याद ही नहीं होता है, पढ़ते हैं याद नहीं होता है कि नहीं? याद हो जाता है सब? हाँ, क्योंकि हम लोग कालिदास के खानदान से है नहीं कि सबको याद ही हो जाए। तो याद जो है नहीं होता है, लेकिन क्या कहिएगा, याद भी जो है बेवफा है। मूवी देखते हैं तो सब याद हो जाता है। हाँ, मूवी देखते हैं सब याद हो जाता है, सीरियल देखते हैं याद हो जाता है। नोवेल जिनको पढ़ने की हैबिट है, वो नोवेल जब तक खत्म नहीं होता है, खाना बगल में रहता है फिर भी नहीं खा पाते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है। जब हम 10th में थे, 11th में, तो नोवेल खूब पढ़ते थे, तो रात का रात और दिन का दिन पता नहीं होता था, क्योंकि उसमें हम क्या किए, अपना इंटरेस्ट जो है और अपनी जो कॉन्शसनेस है, हमारा कंसंट्रेशन बहुत हाई लेवल तक चला गया है, और उसमें से सारी बातें याद होती है। और जो हमको एग्जाम के लिए पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो याद नहीं होता है। वो इसलिए याद नहीं होता है क्योंकि हम सभी ने उसको मान लिया है कि यह बोझ है। हमने कभी भी बुक के साथ वो इंटरेक्शन किया ही नहीं है। बुक को समझ लिए कि ये बोझ है। पढ़ाई एक बोझ है ना। मजा कहां देता है? मजा देता है पढ़ाई। हाँ, जिनको मजा देता है उनको याद होगा, और जिनको मजा नहीं, सजा देता है, उसको कभी याद नहीं होगा। फिर भी कहेंगे कि चलो फिर भी कुछ बता दीजिए याद। देखिए, याद करने का जो तरीका है, मैंने 10 टिप्स बताए थे। जैसे कि आप पढ़ने के बाद लिखिए, बोल के पढ़िए। ठीक है। एक रिट्राइवल मेथड होता है कि जो पढ़ रहे हैं उसमें से ही हम क्वेश्चन किताब से ही करें कि ये क्यों आया, कैसे आया। डायग्राम, मैप बनाइए बुक में ही, वहीं पर। एक तरीका वो है कि याद हो जाएगा। छोटा पॉकेट डायरी रखिए, जिसमें कि जो याद नहीं हो रहा है उसको पॉकेट में लेके घूमिएगा तो हमेशा याद होगा। फिर भी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बाथरूम में जहां आप जाते हैं उसके सामने चिपका दीजिएगा। गारंटी है, बड़ा से बड़ा सूत्र, स्लोगन, संस्कृत का नहीं भी जानते होंगे तो भी तीसरे दिन आप बोलिएगा कि सब याद हो गया है। किचन में जहां पे आप खाना बनाते होंगे तो, नहीं बनाते होंगे तो मत चिपकाइएगा, मम्मी पापा मारेंगे। बेडरूम में जहां सोते हैं, टेबल जहां हम स्टडी करते हैं उसके सामने। यह मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, करिएगा, 3 दिन के बाद आपको 100% याद होगा। पॉकेट डायरी इसलिए है कि जब भी फुर्सत का समय है, ऑटो में बैठे हुए हैं तो उसको पढ़ते जा सकते हैं। ऑटो में लोग जनरली जाते हैं तो ऑटो में उसको पढ़ सकते हैं। मूवी देखने गए, इंटरवल हुआ, थोड़ा पढ़ लिए। कहीं बैठे हुए तो पढ़ लिए। डॉक्टर के यहाँ गए, किसी को दिखाने के लिए नंबर लगा हुआ है तो वहाँ पढ़ लिए।
बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं तो पढ़ लिए, अभी मैं भाषण दे रहा हूँ आपको मन नहीं लग रहा है तो पढ़ लिए। तो कहीं भी जहां भी आपको लगता है तो वो डायरी को रखना चाहिए, पॉकेट डायरी, जो आपको हमेशा जो है सबसे प्यारा होना चाहिए। पर्स जो है वॉलेट रखे ना रखे, लेकिन पॉकेट डायरी रखना चाहिए। वो पॉकेट डायरी कैसा होता है, जो पुराने ज़माने में लोग उसमें मोबाइल नंबर लिखते थे, अभी भी लोग रखते हैं। कोई कोई पुराने जो ओल्ड एज के लोग हैं वो डायरी रखेंगे जिसमें सबका नंबर रखा रहता है, ठीक है। हमने मेमोरी के जो है वो अपनी मेमोरी, अपनी ब्रेन को जो है एक्सपोर्ट कर दिया है। एक्सपोर्ट कर दिया मतलब बेच दिया है। क्यों? एक अपना नंबर हमको याद है, मम्मी का हो सकता है या फ्रेंड का हो सकता है, 3 के अलावे चौथा का नंबर मैं पूछूंगा तो किसी को याद नहीं होगा, गारंटी है। बताइए सही बात है कि नहीं? हाँ, किसका होगा तो बता दो कि फ्रेंड बताए, जिनकी शादी नहीं उसके लिए फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अब बोलवाना चाह रहे हो तो बोल दिया, ठीक है। और जो शादी हो गया तो हस्बैंड वाइफ का, लेकिन हस्बैंड वाइफ का भी याद नहीं रहता नंबर भाई, ठीक है। हाँ, तुम्हारा झगड़ा पक्का है मुझे लग रहा है। तो इसका मतलब है, अच्छा अभी से 5 साल 10 साल पहले याद करेंगे तो हर व्यक्ति का नंबर हम लोग याद करके, ये नंबर याद करके रखते थे, क्योंकि हमें सीधे डायल करना होता था बूथ में जाके या मोबाइल से डायल करना होता था। आज सभी कुछ हमने सेव करना शुरू कर दिया है। हमने अपने स्टडी मटेरियल को भी उसी लेवल तक लेके गए हैं। अपने स्टडी मटेरियल को भी क्या किया, मोबाइल में है ना, लैपटॉप में है ना, बस उसी के हिसाब से चल रहे हैं। बस आपके पास आ गया तो आपके पास तब तक नहीं है जब तक आपके मेमोरी में नहीं है। वो कहीं रहने से आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाला है। तो हमने अपने ब्रेन का यूटिलाइजेशन जो है बहुत मिनिमम लेवल तक ले गए, हम बहुत कम कर दिया है। तो रिट्राइवल मेथड द्वारा जो है अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। योगा जो है एक बहुत अच्छा मीडियम है जिससे कि आपके ब्रेन को रिफ्रेश करता है। म्यूजिक जिसको कि आप सुन सकते हैं, जिससे आपका ब्रेन जो है आपका रिफ्रेश होगा, तो याद करने का जो है मेमोरी जो है, याद करने की क्षमता जो है आपकी अपने आप जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे जिसको कि आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको याद जो है होगा ही होगा। आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फार्मूला में आप रखेंगे तो वो ज़्यादा याद होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला बनाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला को शेयर भी करना चाहिए। और किसी भी चीज़ को बार बार अगर बोलते हैं तो आपको याद हो जाता है। एक अनपढ़ व्यक्ति जो है वो गांव में होता है, बहुत सारा मंत्र याद करके रखता है, ठीक है। सांप काट लेगा तो ये है मंत्र, बिच्छू काटेगा तो ये है मंत्र, पूजा करना है तो ये है मंत्र। या ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो जिसके 15-15 पेज है, लेकिन डेली वो पूजा करता है तो शुरू करेगा ओम से एकदम खत्म कर देगा तुरंत, वो याद हो जाता है क्योंकि उसको प्रैक्टिस किया गया है 100 बार। तो वही है कि आप बार बार रिवीजन करेंगे तो याद ना होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। और इंटरेस्ट के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो याद होनी ही होनी है। फार्मूला हमेशा जो है उसको बढ़ाना चाहिए। फार्मूला से आप देखेंगे पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सभी जगह जो है फार्मूला हम लोगों का बना हुआ है। कई बार आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने फार्मूला शेयर भी किया है, किस तरह से फार्मूला जो है आप याद कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 22 और 42वां संविधान संशोधन जो है इम्पोर्टेंट है, इस साल में हुआ, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो 42 को अगर ऐड करेंगे 4 + 2 = 6 मतलब 76, और 44 मतलब 4 + 4 यानी 8, यानी कब हुआ अमेंडमेंट 78 में। तो ये कुछ करना थोड़े था, बस याद कि ऐसे करेंगे तो ऐसे याद हो जाएगा। अभी तो मुझे लगता है सब स्टूडेंट को अब याद होंगे, समझ में आया जी। 42वां संविधान कब हुआ, कैसे 76 कैसे निकाले, 4 + 2 लास्ट वाला और 4 + 4 8, 78 में हुआ। वैसे ही कुछ चीजें जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे स्पॉट हॉलिडे जो है उसमें पूरा का पूरा फंडामेंटल ड्यूटी जिसमें हमारा है SFUDEVE, स्टॉप हॉलिडे HNIDE, उसमें एक एक वर्ड को लिया गया जिससे कि एक्सप्लेन हम क्लास में कर चुके हैं, वीडियो देख लीजिएगा, उससे पता चलेगा। बाकी सभी पलोक कुमार नासिद रुपये फिर से ये हो गया फंडामेंट, ये डायरेक्टिव स्टेट का बका, ये आप उसके बाद देखेंगे गवर्नर का गप्पा निकायोसक आचरी कह दे, राष्ट्रपति का प्रेपा नीति का पुरस्कार, ठीक है, उपराष्ट्रपति उसरानी कानक,
तो हमको पंडित जी की तरह याद है, वो लोग समझ जाएंगे कि लगता है कुछ श्लोक वगैरह है, लेकिन बहुत इजी है। ऐसे मेरे पास हजारों फार्मूला है और 10 साल 12 साल हो गया है पास करके एग्जाम, तब भी जो है हमको याद है। वैसे ही आपको फार्मूला बनाना चाहिए। फार्मूला के लिए भी क्या करना है, 2 तरह के मेथड है। बुक में ही जहां आपको लगता है फॉर्मुलेट करके वही लिखना चाहिए, और एक डायरी में सब्जेक्ट वाइज फार्मूला रखना चाहिए और उसको शेयर करना चाहिए। ठीक है, शेयर करने से क्या होता है कि सामने जैसे मिलेगा आप उस फार्मूला को उससे पूछिए, चाहे वो आपको बताएगा। 4-5 लोगों का ग्रुप होना चाहिए जो आपको शेयर करना चाहिए। हम लोग जब भी मिलते थे अपने फ्रेंड ग्रुप में, फ्रेंड सर्किल में, हम लोग फार्मूला खाली डिस्कस करते थे। वैसे हाथ मिलाए फार्मूला, हम एक फार्मूला बोले दूसरा वो बोला, ये नहीं कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता था। हम लोग का कंडीशन यही चलता था। ठीक है, और टेस्ट में हम लोग जो है प्राइज रखते थे। 100 रुपया सब लोग कलेक्ट किया, 5 आदमी है, एक आदमी को 500 मिल जाएगा, जो टॉप किया 500 लेके जाएगा घर। ठीक है, तो ये एक मोटिवेशन का एक चीज था जिसको हम लोग आपस में किया करते थे। तो ये सब आपको अप्लाई करना चाहिए। जो लोग सक्सेस हो गए हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, और वो जो बीपीएससी यूपीएससी दोनों एस्पिरेंट्स हैं, मुझे लगता है कि हम बाद में फिर समय लेंगे। अब चूंकि जो सक्सेसफुल है वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे ना। हम तो पुराना चावल हो गए, लेकिन पुराना चावल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, तो मैं बुलाऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा, सुधीर रेडी है? रेडी है, आइए सुधीर जी को पहले बुलाते हैं। रैंक 1 66 के टॉपर आप लोगों ने